हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो है यानी दूसरा बुक करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग देखिए पाठ 7 है, जिसका पाठ का नाम है हिरोशिमा। ठीक है, जिसका कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। ठीक है, यहाँ देखिए। इसके बाद फिर यहाँ से देख रहे हैं जो कि उनका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ उनका 7 मार्च 1911 में। ठीक है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म जो हुआ वह हुआ 7 मार्च 1911 को। और जन्म स्थान उनका कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के जो है कस्या में। इसके साथ कविता संग्रह यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी के द्वारा कविता संग्रह कौन कौन है? तो भग्नदूत, इसके बाद चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा। ठीक है, ये सब क्या है? तो कविता संग्रह है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन है? तो उसका नाम है शेखर एक जीवनी, और दूसरा है नदी के द्वीप। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए आगे मृत्यु, तो उनका मृत्यु जो हुआ है 4 अप्रैल 1987 नई दिल्ली में। ठीक है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का मृत्यु कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में। ठीक है, इसी प्रकार से आइए अब हम लोग फिर जो है पाठ 8 करने वाले हैं। पाठ 8 में है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या, जिसका कवि है कुंवर नारायण जी। ठीक है, उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। जन्म स्थान लखनऊ, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ फिर आगे देखिए उनके द्वारा प्रमुख रचनाएं, यानी कुंवर नारायण जी के द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन लिखा गया है? तो पहला है चक्रव्यूह, इसके बाद है परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। इस तरह से 4 उपन्यास उनका लिखा गया है। ठीक है, और आपको से बता दें कुंवर नारायण जी का मृत्यु कब हुआ? तो 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ मृत्यु? तो इनका भी मृत्यु हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अब आइए हम लोग फिर जो है पाठ 10 क्या है? अक्षर ज्ञान। ठीक है, यहाँ से देखिए अक्षर ज्ञान, जिसका कवित्री कौन है? अनामिका। ठीक है, अनामिका जी का जन्म कब हुआ? तो 19 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उनका जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। हम लोग भी इसी ज़िला से आते हैं, मुजफ्फरपुर से। तो अनामिका जी का जो है जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। इसी तरह से आइए अनामिका जी के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह 3 गो है। पहला में देखिए लिखा हुआ है गलत पत्ते की चिट्ठी, दूसरा में है आपको अनुकष्टुप, और थर्ड में है समय के शहर में। ठीक है, इसके बाद देखिए अनामिका जी को जो पुरस्कार मिला उसके संबंध में, तो उनको पुरस्कार मिला टोकरी में दिंगत काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग इसी तरह से फिर जो है अगला करने वाले हैं राम बिनु बीथे जगी जन्मा। ठीक है, पाठ का नाम है, और इस पाठ का लेखक है गुरु नानक जी। राम बिनु बीथे जगी जन्मा, जिसका लेखक है गुरु नानक जी। इस पाठ से भरपूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जो भी पाठ आपको करा रहे हैं या 1 नंबरी में जाके देखिए, तो इन्हीं सब पाठों से 1 नंबरी जो है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? तो 14 अप्रैल 1469 में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है गुरु नानक जी का?
तो तलवंडी, जो कि लाहौर, कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से जो है नानकाना साहब, नानकाना साहब पिता उनका हो गया कालू चंद्र खत्री, माता हो गया तृप्ता, पत्नी के नाम हो गया जो है सुलक्षणी, ठीक है। उनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो जप्पू जी, रहीसरास, सोहिला। उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1539 ईस्वी में। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्लास 10वां के हिंदी के हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को वीडियो आगे पीछे करके जो है आप इसको ठीक से देखिए और पूरा को हो सके तो नोट भी कर लीजिए, तो आपको जो है दोबारा वीडियो अगर नहीं भी देखिएगा तो लिख करके जो लिखे हुए रहिएगा वो याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार की ये जो है आपको दूसर कोनो किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये नोट बना के इसके बाद आपको दिया जा रहा है। ये सभी जो है आपको 1 मिनट नोट बना के दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग पाठ 4 तक लेकर लिए हैं। पाठ 5 में भारत माता, ठीक है। भारत माता जिसका कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है 29 मई 1900 में, ठीक है। जन्म स्थान अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, ठीक है। अब आगे आइए इनके पिता, तो पिता है गंगा दत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी। इसके बाद इनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ कौन कौन हैं, तो उच्छ्वास, पल्लव, इसके बाद वीणा, गुंजन, युगवाणी, ठीक है। और एक और है चितंबरा, ठीक है। इस चितंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा के लिए, ठीक है। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1977 को, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा जो है बुक है जिससे पदखंड भी आपको पूरा तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, जय हिंद।